ग्रीटिंग्स टू ऑल, यू आर वॉचिंग विजडम विद एंथनी सर। आज बात कर लेते हैं एक और टेंस की जो है पास्ट परफेक्ट टेंस। और जब बात पास्ट टेंस की चलती है सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग टेंस है ये। कुछ मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए मैंने बोला कि मैं खाना खा चुका था, सिर्फ मैंने ये बोला कि मैं खाना खा चुका था। आप इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे जी? आप शायद बोलेंगे आई हैड टेकन माई मील, और आप में से कुछ बोलेंगे आई हैड माई मील। मैं आपको यह बताता चलूं कि ये दोनों ही आंसर गलत है। यस, यू हर्ड इट करेक्ट। जब बात पास्ट की हो, चाहे आप बोले कि आपने कोई काम फला ईयर पहले कर लिया था, आप बोले कि मैं 10 साल पहले कर चुका था, या आप बोले कि कोई काम आप बहुत टाइम पहले कर चुके थे, सिर्फ कर चुके थे या कर लिया था के लगाने से आप हैड प्लस V3 नहीं लगा लेते। इसकी क्या यूसेज है? लेट अस गेट स्टार्टेड। चलिए फिर से मैं अपने टेंस को डिवाइड कर लेता हूं अपने दो पार्ट्स में, राइट? ये जो मैंने लाइन खींची है, ये लाइन है मेरे टेंस को डिवाइड करने के लिए, और इस साइड को मैं बोलूंगा फ्यूचर टेंस और इस साइड को मैं बोलूंगा पास्ट टेंस, राइट? चलिए, अब जो मेरा फ्यूचर टेंस है वो हुआ अब के बाद, और जो मेरा अभी से पहले का टाइम हुआ वो हुआ मेरा पास्ट, राइट? जो अभी चल रहा है, दिस लाइन इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेट मी रब दिस। आई होप यू आर ऑल गेटिंग। ये जो लाइन मैंने अभी खींची है ये डिनोट करती है मेरे अब को, अब यानी कि अभी, राइट? और इसको बोल दूंगा मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, अभी चल रहा है, अभी आप मुझे सुन रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, आप टीवी देख रहे होंगे, आप फोन चला रहे होंगे, आप कुछ भी कर रहे हैं। सो अभी जो हो रहा है उसको बोला जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जो मैं बात कर रहा हूं जिस टेंस की, वो है मेरा पास्ट परफेक्ट टेंस। वो कैसे यूज होगा चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये कोई पॉइंट है पास्ट का, ठीक है? ये कोई पॉइंट है पास्ट का, पॉइंट ऑफ पास्ट। कोई भी काम जो मेरा पास्ट में हुआ उसको मैं बोल देता हूं सिंपल पास्ट टेंस। मान लीजिए आपने खाना खाया, आई हैड फूड, या फिर आप बोलेंगे आई टुक मील, आई टुक माई ब्रेकफास्ट, आई टुक माई लंच और वट एवर, राइट? और आई टुक सम स्नैक्स। ये तो हुआ मेरा सिंपल पास्ट टेंस। क्या हुआ? सिंपल पास्ट। जब मैंने आपको वीडियो के शुरू में बोला था कि मैं खाना खा चुका था, मैंने वो फला काम कर लिया था, फला, उसको कैसे बोला जाएगा? इधर ये बोला जाएगा, मान लीजिए जब आप कोई पास्ट की बात करें, मान लीजिए आपने बोला कि मैं मार्केट गया, सो आपने बोला आई वेंट टू मार्केट। आई वेंट टू मार्केट, ध्यान से सुने प्लीज। आपने बोला आई वेंट टू मार्केट। जब आप बात करेंगे कि मैं मार्केट गया, राइट, कि कोई पास्ट में काम हुआ, उस पास्ट टाइम को डिनोट करने के लिए आपने यूज किया सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस। उस टाइम से अगर आपको मेंशन करना है कि कुछ पहले हुआ, मैं इसको बोल सकता हूं earlier than, wait, let me write here, earlier than a point of time in past. Yes, right? Let me rub this. Earlier than a point of time in past. ये जो मैंने यहां पर सर्कल किया है, ये है मेरा सिंपल पास्ट। और जब मैं बात करूंगा सिंपल पास्ट टेंस की कि कोई काम मेरा पास्ट में हुआ, उस बात को करते हुए जब मुझे यह बताना है कि इसके पहले कुछ हुआ, तो उस जगह मेरा यूज होगा हैड प्लस V3। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, यह है मेरा अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैंने बात की किसी ये जो ये है, ये कोई काम मेरा हुआ पास्ट में, राइट?
कि कोई पास्ट में मेरा काम हुआ और उस काम को मैंने बता दिया है, और अगर मुझे मेंशन करना है कि उससे पहले कुछ हुआ, मुझे क्या मेंशन करना है कि इस टाइम से पहले कुछ हुआ, तो मुझे उसके लिए यूज करना होगा had प्लस V3। मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं यहां पर। उससे पहले कि मैं एग्जाम्पल दूं, मुझे इसका स्ट्रक्चर आपको बताने दो। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप यू आर ऑल गेटिंग राइट। अब मान लीजिए मुझे लिखना है एक एग्जाम्पल, तो मैं एग्जाम्पल के लिए यूज करूंगा यहां पर कोई सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कि चलिए मान लीजिए आपको कोई ट्रेन पकड़नी है, ट्रेन कैच करनी है, यू वांट टू गो टू दिल्ली। अगर आपको दिल्ली जाना है और आपको ट्रेन कैच करनी है, चलिए आप बोलेंगे कि हाँ मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। पास्ट में हुए दो काम, जब पास्ट में दो काम हो, shall I rub this? Yes, let me rub this. देखो मैं इसका फिर से यहां पर लिख देता हूं स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हुआ पास्ट परफेक्ट, राइट? चलिए ओके, ऑलराइट। मुझे बोलना है मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। अगर आप ध्यान से सुने तो यहां पर दो काम हुए। पहला काम क्या हुआ कि मैं स्टेशन पर पहुंचा, यानी कि पास्ट। दूसरा काम क्या हुआ कि मैं स्टेशन पर तो पहुंचा, पर मेरे पहुंचने से पहले, ध्यान से सुने वंस अगेन, कि मैं स्टेशन पर जब भी पहुंचा पास्ट में, उसके पहले कुछ हुआ कि मेरी ट्रेन चली गई थी, और या निकल गई थी, जा चुकी थी। एग्जाम्पल, द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड। अगर आप ये स्ट्रक्चर ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आपको पता चलेगा कि दो काम हुए हैं पास्ट में, टू एक्शंस। पास्ट में कितने एक्शन हुए हैं? टू। एक तो हुआ रीच और एक हुआ लीव, जिसकी थर्ड फॉर्म है लेफ्ट। लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। मेरे पास्ट में जब दो काम हो, टू एक्शंस इन पास्ट, राइट? दो काम मेरे पास्ट में, एक मैं पहुंचा और एक ट्रेन का जाना। पहले क्या हुआ? क्या मैं पहुंचा या ट्रेन चली गई? मैं पहुंचा या ट्रेन चली गई? यू आर करेक्ट, पहले ट्रेन चली गई। और जो भी काम पास्ट में पहले हो, अर्लियर देन अ सर्टेन पॉइंट इन पास्ट, अर्लियर देन अ पॉइंट इन पास्ट, इससे पहले का मैंने बात क्या की कि मेरे पहुंचना, मेरा पहुंचा, मैं पहुंचा या मेरा पहुंचना वहां पर, ये पास्ट में है। और इससे पहले जो भी एक्शन होगा उसके साथ यूज होगा मेरा हैड प्लस V3। So the sentence will be formed like this: the train had left the station. मान लीजिए ये ट्रेन है, दिस इज ट्रेन, ठीक है, और ये मैं हूं। मैं अभी स्टेशन पर पहुंच रहा हूं, उससे पहले मेरी ट्रेन चली गई। फिर से देख लीजिए, ये ट्रेन है, कोई पास्ट का काम है कि मुझे कहीं के लिए, दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़नी है, कि मैं अभी ट्रेन रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, प्लेटफॉर्म पर या रेलवे स्टेशन पर, कि मेरी ट्रेन चली गई। अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे कि मेरे आने से पहले ट्रेन जा चुकी है। दो काम जो पास्ट में हो, जो भी पहले हुआ उसके साथ हैड प्लस V3, और जो भी बाद में हुआ उसके साथ V2। आई होप यू आर ऑल गेटिंग, गॉट इट? जस्ट पॉज द वीडियो, लुक एट दिस। चलिए वन मोर एग्जाम्पल।
मेरे घर पहुंचने से पहले बारिश शुरू हो गई थी। इससे पहले कि घर में पहुंचता बारिश शुरू हो गई थी। दो काम पास्ट में। या इससे पहले कि मैं उसे बुलाता वो मुझे देख लिया, उसने मुझे देख लिया था। दोनों एग्जाम्पल देख लेते हैं। द रेन हैड बिगन, बिगिन फर्स्ट फॉर्म, began second form, and begun third form. The rain had begun before I could reach home. अब ये could कहां से लगाया? इसका मतलब होता है सका। ये एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा यूज होती है V1 बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ये मैंने वर्ब्स में आपको समझाया था। अगर आपने वर्ब्स वाली वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में है, जाकर उसको देख लीजिए। चलिए, सो सका, जब मेरे इससे पहले कि मैं घर पहुंच सका बारिश शुरू हो गई थी। बारिश शुरू हो गई थी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर। ओके, आई विल टेक हियर ओनली one example. Which example shall I take? Okay. He had noticed me before I could call या फिर called। ये जो could है ये यूज होता है past के लिए, ठीक है, past of can। He had noticed me before I could call him या फिर before I called him, right? I could call him और before I called him। देखिए, ये called है मेरा past form कि जब मैं उसे बुलाता इस पास्ट, जब मैं उसे बुलाता उससे पहले ही वो मुझे देख चुका था या उसने मुझे नोटिस कर लिया था। सो दिस इज द करेक्ट यूसेज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है कि कोई पास्ट का टाइम आपने मेंशन किया और उस टाइम से पहले कुछ हुआ, उस पास्ट के टाइम से पहले कुछ हुआ, वहां पर आपको यूज करना है पास्ट परफेक्ट। अदरवाइज आप चाहे 10,000 साल पहले की बात उठा लें, वो होगा सिंपल पास्ट यानी कि V2। आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड। टेक केयर, बाय बाय।